सरस्वती ज्ञान कोश में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम महाकवि बाण भट्ट विरचितम चंद्रापीड़ कथा का 5वां भाग पढ़ेंगे। 4 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा एक बार फिर भी दोहरा लेते हैं कि क्या हुआ था। चंद्रापीड़ पत्रलेखा को हेमकूट में छोड़कर अपने सेना शिविर में वापस आ जाते हैं और वापस आने पर वहाँ उनके पिता के भेजे हुए उन्हें पत्र वहाँ मिलते हैं, जिन्हें पढ़ करके अपनी सेना को लेकर के, सेना के कुछ भाग को लेकर के चंद्रापीड़ अपनी नगरी उज्जैनी वापस आ जाते हैं। और वहाँ वह काफ़ी समय तक कादम्बरी के वियोग में पीड़ित रहते हैं और उसी बीच पत्रलेखा के आने का इंतजार करते हैं। पत्रलेखा जब वापस आती है तो उसके आने पर चंद्रापीड़ हेमकूट के समाचार जानते हैं, पूछते हैं कि कादम्बरी, महाश्वेता और बाकी सखी जन महासभ कैसे हैं। तो पत्रलेखा उनको वहाँ के विषय में सारी सूचना देती है और बताती है कि कादम्बरी किस प्रकार से काम पीड़ा से पीड़ित है और आपके वियोग में वह आप पर ही काम से पीड़ित करने का आरोप लगाती है। तो ये ही सारी बातें वो कर रहे होते हैं और जब कादम्बरी पत्रलेखा को ये सारी बातें बताती है तो पत्रलेखा थोड़ा सा डर जाती है कि ये सब चंद्रापीड़ के विषय में क्या कह रही हैं। तो वही सारी चीजें अब हम आगे पढ़ेंगे। अहम तु अविदित वृत्तांततया भीतेव सविषादम विज्ञापितवती। तो पत्रलेखा बताती है कि अहम तु, मैं तो अविदित, विदित जानना और अविदित न जानना, न जाने हुए वृत्तांततया, वृत्तांत के कारण भीते एवं डरी हुई सी सा विषादम, विषाद कहते हैं दुख और सा सहित, दुख के साथ विज्ञापितवती निवेदन किया। अहम तु, मैंने तो अविदित, न जानते हुए वृत्तांततया, वृत्तांत के कारण, विषय के कारण, भीतेव डरी हुई सी सा विषादम, विषाद के साथ, दुख के साथ, विज्ञापितवती निवेदन किया। अर्थात हुआ क्या, जब कादम्बरी काम पीड़ा का आरोप लगाती है, काम से पीड़ित करने का आरोप चंद्रापीड़ पर लगाती है, तो इस विषय में पत्रलेखा को कोई भी ज्ञान नहीं है। इसी कारण वो कहती है कि अविदित वृत्तांतया, यानी जो वृत्तांत है, घटना है, बात है, वो उसके लिए अविदित है, अनजान है। इस कारण वह डर सी जाती है और दुख के साथ निवेदन करती है, देवी श्रोतुम इच्छामि, हे देवी श्रोतुम, सुनना, इच्छामि चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ कि चंद्रापीड़ ने आपके साथ क्या, कैसा व्यवहार किया है। आज्ञापय किम कृतम देवेन चंद्रापीड़ेन, आज्ञापय बताइए, किम क्या, कृतम किया गया है, देवेन चंद्रापीड़ेन, देव चंद्रापीड़ के द्वारा, यानी चंद्रापीड़ ने, देव चंद्रापीड़ ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया जिस कारण आप उनसे इतनी पीड़ित हुई हैं। केन वा खलु अविनयन खेदितम देव्या कुमुद कोमलम मनहा, वा अथवा केन, किस, अविनयन, अविनम्रता से, उद्दंडता से, देव्या, देवी का, कुमुद कोमलम, कुमुद कमल का, के समान, कोमल मनहा, मन खेदितम, दुख को प्राप्त हुआ है। यानी चंद्रापीड़ की किस अविनम्रता के कारण, अविनय के कारण या उद्दंडता के कारण देवी का मन कैसा है, कुमुद के समान कोमल है, कुमुद यानी कमल, कमल के समान कोमल, खेदितम, दुख को प्राप्त हुआ है। यानी चंद्रापीड़ ने ऐसी क्या उद्दंडता की जिससे कारण आप देवी का मन जो है, जो बड़ा ही कोमल है, कमल के समान, वह उसे दुख पहुंचा है। इत्य एवं अभिहिता पुनर्अवदत, इति एवं इस प्रकार अभिहिता कहने पर, पुनः यानी फिर से, अवदत कहने लगी, यानी मेरा ऐसा कहने पर वह जो कादम्बरी है वो फिर से कहने लगी। क्या कहती है, आवेदयामी ते तुमसे आवेदयामी कहती हूँ, बताती हूँ, अवहिता शृणु, अवहिता सावधान होकर सुनो, सुनो। स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्य मनोहरान मदन लेखान प्रेष्यति,
स्वप्नेषु सपनों में, प्रतिदिवसम प्रतिदिन, आगत्य आगत्य आ करके, मनोहरान मन को हरने वाले अर्थात सुंदर, मदन लेखान मनोहरान मन को हरने वाले अर्थात सुंदर, मदन लेखान मदन काम प्रेम, लेखान पत्रों को प्रेषयति भेजते हैं, यानी सपनों में प्रतिदिन आते हैं और आ करके प्रेम पत्र वो मेरे लिए जो कैसे हैं, बड़े ही मनोहारी हैं, मन को हरने वाले हैं, उन्हें भेजते हैं। उपवनेषु एकाकिन्यः में परिस्वजंगम आचरति, उपवनेषु उपवनों में, एकाकिन्यः में मुझ अकेली का, परिस्वजंगम आलिंगन का, आचरति आचरण करते हैं अर्थात आलिंगन करते हैं। शीतलहि मुख मारुतहि कपोलो विजयति, शीतलहि शीतल ठंडी, मुख मारुतहि मुख मारुत को, मुख की मारुत कहते हैं वायु, मुख वायु यानी श्वास को, कपोलो कपोलों पर गालों पर, विजयति करते हैं या कपोलों पर मुंह की जो वायु है उसे फेंकते हैं। मन मत मूढ़ मानसश्च कथय में पत्र लेखे किन प्रकारेण निषिध्यते इति, ऐसा। मन मत मूढ़, मन मत यानी काम से, काम वासना से मूढ़ हुए, मानसहा मानस से, मन से, कथ्य कहो, हे पत्र लेखे हे पत्र लेखा, किन प्रकारेण किस प्रकार से, निषिध्यते रोका जाए इति, ऐसा कादम्बरी पत्रलेखा से कहती है। क्या कहती है, इस पंक्ति को फिर से एक बार समझेंगे कि हे पत्रलेखा किस प्रकार से, किन प्रकारेण किस प्रकार से, निषिध्यते रोका जाए, किसे, चंद्रापीड़ को। और चंद्रापीड़ कैसे हो गए हैं, मनमथ कहते हैं काम, कामदेव का ही नाम है, तो काम वासना से मूढ़ हुए, मानसहा मन वाले, उन चंद्रापीड़ को या उनको, कथ्य बताओ, किन प्रकारे निषिध्यते किस प्रकार से रोका जाए इति, ऐसा पत्रलेखा से कहती है कौन, कादम्बरी। और उसके आगे क्या होता है, और क्या कहती हैं, ताम एवं वादिनीम आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा अहो चंद्रापीड़म उद्दिश्य आकृष्टा खलु इयं मकर केतुना इति विचिन्त्य विहस्य अब्रवम। एवं इस प्रकार, ताम उसके, वादिनीम कहने को, आकर्ण्य सुन करके, प्रहर्ष निर्भरा प्रहर्ष प्रसन्नता के, निर्भरा निर्भर होकर यानी प्रसन्न होकर, अहो अरे, चंद्रापीड़ को उद्देश्य करके, खलु निश्चित रूप से, इयम इसे, मकर केतु कहते हैं कामदेव को, कामदेव के द्वारा, आकृष्ट कर दिया गया है, इति ऐसा, विचिन्त्य चिंतन करके, विचार करके, विहस्य हंसते हुए, अब्रवम कहा। तो क्या कहती हैं कि जब इस प्रकार कादम्बरी ने पत्रलेखा से ये बातें कही चंद्रापीड़ के विषय में, तो ताम एवं वादिनीम उसको इस प्रकार कहने वाली को, यानी एवं इस प्रकार, ताम उस वादिनीम कहने वाली अर्थात कादम्बरी को, आकर्ण्य या कादम्बरी की बात को आकर्ण्य सुन करके, प्रहर्ष निर्भरा प्रसन्न होकर, अहो अरे, मकर केतुना कामदेव के द्वारा, चंद्रापीड़म उद्देश्य चंद्रापीड़ को उद्देश्य करके, खलु निश्चित रूप से, इयम इसे, आकृष्ट कर दिया गया है, यानी चंद्रापीड़ की तरफ आकृष्ट कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कादम्बरी चंद्रापीड़ की ओर आकृष्ट हो गई है, और ये किसने किया है, कामदेव ने, मकर केतु ने। इति ऐसा विचिन्त्य विचार करके, और विहस्य हंसते हुए, अब्रमम कहा। किसने, पत्रलेखा ने। पत्रलेखा स्वयं के बारे में कह रही है कि उनकी ये बात सुनकर के मुझे समझ में आया कि कामदेव ने इन्हें चंद्रापीड़ की ओर आकृष्ट कर दिया है,
ऐसा मैंने सोचकर हंसते हुए बोली। क्या बोली? देवी अद्य एवं उत्सृज कोपम। हे देवी, यद्य एवं, यदि एवं ऐसा है तो कोपम, क्रोध को, उत्सृज छोड़ दो, त्याग दो, और प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ। न अर्षि काम अपराध ही देवम दूषितुम। कामापराधई, कामदेव के द्वारा अपराध की हुई, देवम, देव को, दूषितुम, दोष देने में, न अहर्षि, समर्थ नहीं हो। अर्थात ये अपराध किसके द्वारा किया गया है? कामदेव के द्वारा किया गया है। तो इसके लिए आप देव अर्थात चंद्रापेड़ को दोष देने के लायक नहीं हो, यानी आपको उन्हें दोष देना नहीं चाहिए। तो इस पंक्ति को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो काम अपराध ही, काम के अपराध के कारण, यानी कामदेव के किए हुए अपराध से, देवम, देव को अर्थात चंद्रापीठ को, दूषितुम, दोष देने में, न अहर्षि, समर्थ नहीं हो, अर्थात आपको दोष नहीं देना चाहिए। अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम शरेण भगवता ते वरहा दत्तः। अनाराधित, अन बिना, आराधित आराधना के, प्रसन्नेन प्रसन्न हुए, कुसुम शरेण, कुसुम फूल हैं, शर बाण जिसके, वो कौन है? कामदेव। जिनके धनुष के बाण कौन है? फूल ही हैं। ऐसे कामदेव, भगवता, भगवान कामदेव के द्वारा, ते, तुम्हारे लिए, वरहा दत्ता, वरदान दिया गया है। यानी तुमने कामदेव की आराधना नहीं की, पूजा अर्चना नहीं की, और वे कामदेव भगवान जो है तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। तो इस प्रकार तो समझ लीजिए उन्होंने तुम्हें वरदान दे दिया है। का चा अत्र गुरुजन वक्तव्यतः। चा और अत्र, यहाँ, यहाँ यानी इस विषय में, गुरुजन, गुरुजनों के, वक्तव्यता, कहने की, का क्या आवश्यकता है। यानी आपने अभी मेरे से कहा था कि गुरुजनों ने भी मुझे ये प्रेम करने की अनुमति नहीं दी है। तो इसमें यानी प्रेम के विषय में गुरुजनों के कहने की क्या आवश्यकता है, क्या बात है। कति वा कथयामि ते, ते तुमसे, वा अथवा, कति कितनी, कथयामि कहूँ, बताऊं, या स्वयं वृत्तवृत्या पतीन, या जिन्होंने स्वयं अपने आप, पतीन पतियों को, वृत्तवृत्या चुना है। अर्थात कति वा कथयामि ते, ते तुमसे, कति कितनी, यानी कितनी स्त्रियों के बारे में, कथिष्यामि, कथयामि कहूँ, बताऊं, यह जिन्होंने स्वयं अपने आप ही, पतिन पति को या पतियों को, वृत्तवृत्या चुना है, वर्ण किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो आपसे भी पहले के समय में कितनी सारी स्त्रियां हैं जिन्होंने स्वयं ही पति का वरण किया है, यानी अपने पति को चुना है, जिसे स्वयंवर कहते हैं। यदि न एवं अनर्थक एवं त्रही शास्त्रोपदिष्टः, धर्मशास्त्रोपदिष्टः स्वयंवर विधि तत्प्रसिद्ध। तो च और यदि, यदि न नहीं है, एवं ऐसा, अनर्थकः गलत, एव ही त्रही तो, धर्मशास्त्रोपदिष्टः धर्मशास्त्रों में, उपदिष्टः बताई गई हुई, स्वयंवर विधि, स्वयंवर की विधि। तो ना च और यदि, न एवं अनर्थकः, ऐसा नहीं है कि धर्मशास्त्रोपदिष्टः धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट की हुई अर्थात बताई गई, स्वयंवर विधि, स्वयंवर की जो विधि है, तरीका है, वह अनर्थका एव, अनर्थक ही है, त्रही तो, ततः प्रसिद्ध, तो प्रसन्न होइए। तो इसमें पत्र लेखा क्या कहती है कादम्बरी से कि न एवं, यदि, और यदि ऐसा नहीं है, यानी सही ना होता तो, त्रही तो, धर्मशास्त्रों में जो बताई गई है, क्या, स्वयंवर विधि, यानी स्वयं वर को चुनने की जो विधि है, तरीका है, स्वयंवर जो है वह अनर्थक अनर्थक ही है, अर्थात बेकार ही है। यानी ऐसा नहीं है कि स्त्रियां या लड़कियां अपना स्वयं
वर नहीं चुन सकती, यानी अच्छा वर नहीं चुन सकती, ऐसा नहीं है। अर्थात लड़कियां भी अच्छा वर चुन सकती हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो जो शास्त्रों में बताया गया है स्वयंवर का तरीका, तो वह तो फिर बेकार ही है। कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियां या लड़कियां भी अपना वर स्वयं अच्छे से चुन सकती हैं। तत् तो प्रसिद्ध प्रसन्न हुई, यानी आपने सही पति का वर्ण, सही पति के लिए जो भी कामना की है, वर्ण तो नहीं किया है अभी, लेकिन जो कामना की है वह बिल्कुल सही है और ये धर्म शास्त्रों के अनुसार भी बिल्कुल उचित ही है। संदेश संदेश प्रेष्य माम, और माम मुझे संदेश देकर प्रेष्य भेजिए। यामी जाती हूँ, आनयामी ते हृदय दयितम इत्य एवं वादिनी माम पुनरअवदत। तो आनयामी लाती हूँ, ते तुम्हारे, हृदय दयितम हृदय के दयितम प्रिय को, इति एवं इति ऐसा एवं इस प्रकार वादिनी कहने वाली माम मुझसे पुनर्अवदत फिर से बोली। पत्र लेखे हृदयात अव्यक्तिरिक्तासी, कि हे पत्र लेखा हृदयात हृदय से, अव्यक्तिरिक्तासी अर्थात अभिन्न हो, अलग नहीं हो, मेरे हृदय से तुम अलग नहीं हो, अर्थात मेरे हृदय से ही तुम जुड़ी हुई हो। कहने का तात्पर्य है कि जब मैंने उनसे कहा कि तुमने सही वर्ण किया है, अब तुम्हें जो संदेश देना है वो मुझे दो और मुझे उज्जैनी वापस भेज दीजिए, मैं तुम्हारा जो हृदय का प्रिय है उसे लेकर के आती हूँ। तो जब मैंने ऐसा कहा तो मेरे ऐसा कहने पर कादम्बरी ने फिर से कहा, क्या कहा कि हे पत्रलेखा, तुम मेरे हृदय से अलग नहीं हो, अभिन्न यानी अलग नहीं हो, यानी मेरे हृदय ही हो तुम। जानामी ते गर्यसी प्रीतिम, ते तुम्हारी गर्यसी महान या बड़ी, प्रीतिम प्रेम को, बहुत अधिक प्रेम को, जानामी जानती हूँ, यानी तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मेरी ये बात सुन करके तुम रुक नहीं पा रही हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। न खलु प्रियम इति ब्रवीमि, तो खलु निश्चित रूप से, प्रियम प्रिय हो, इति इसलिए, न ब्रवीमि नहीं कह रही हूँ, यानी तुम मुझे प्रिय हो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति महान प्रेम है, बल्कि वास्तव में ही तुम मुझे बहुत अधिक प्रेम करती हो। त्वाम एव पश्यन्ति संधारयामि जीवितम, त्वाम एव तुम्हें ही, पश्यन्ति देखते हुए, जीवितम जीवन को, संधारयामि धारण करती हूँ, यानी तुम्हें देखते मैं, क्योंकि चंद्रापीड़ के वियोग में तो वो बहुत ज्यादा पीड़ित है ही, वियोग में परेशान है, तो इसी कारण वो कहती है कि तुम मेरे पास हो और तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, मेरे हृदय से अभिन्न हो, इसी कारण मैं तुम्हें देखकर ही जीवन धारण करती हूँ, अर्थात तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ। तथापि यद्य अयम ते ग्रह तत्साध्य समीहितम इत्यभिधाय माम व्यसर्जयत। तथापि फिर भी, यद्ययम है, जब इसे करोगे विच्छेद तो होगा यदि जमा अयम, यदि अयम यह, ते तुम्हारा, ग्रह आग्रह है, तत् तो साध्य समीहितम, समीहितम इच्छा को साध्य सिद्ध करो, पूर्ण करो, यानी जो तुम मुझसे यदि आग्रह करके जा रही हो, मैं तुम्हें नहीं भेज रही हूँ, तुम्हारे आग्रह पर तुम्हें भेज रही हूँ, तो तुम्हारी जो इच्छा है उसे साध लो यानी पूर्ण कर लो। इत्यभिधाय इति ऐसा अभिधाय कहकर मां मुझे व्यसर्जयत भेज दिया, इति ऐसा पत्र लेखा चंद्रापीड़ को बताती है अपने और कादम्बरी के बीच हुई वार्ता के विषय में। चंद्रापीड़स्तु तथा विज्ञापतः पत्र लेखया धीर प्रकृति अपि नित्राम प्रियाकुलो अभवत। चंद्रापीड़स्तु चंद्रापीड़ तो तथा इस प्रकार विज्ञप्तः निवेदन सुनकर या बात को सुनकर, पत्र लेखा से ऐसा सुनकर, धीर प्रकृतिरपि धैर्य प्रकृति का होने पर भी, नितराम बहुत अधिक, पर्याकुलो व्याकुल अभवत हो गया। अर्थात चंद्रापीड़ हैं वैसे तो बहुत ही धैर्यशाली हैं, धीर प्रकृति के हैं, परंतु जब पत्र लेखा ने उनसे ऐसी वार्ता सुनाई, ऐसी बात बताई, तो वह बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए।
तो इस प्रकार ये वाला गद्यांश हुआ। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अत्र अंतरे प्रविश्य प्रतिहारी विज्ञापयत। अत्र अंतरे, अत्र इसी, अंतरे बीच में, यानी जब पत्रलेखा ने सारी बातें चंद्रापीड़ को बताई, उसे सुनकर चंद्रापीड़ व्याकुल हो गए। तब उसी बीच प्रतिहारी ने प्रविश्य, प्रवेश करके विज्ञापत, निवेदन किया, युवराज देवी विलासवती समादिशति, कि हे युवराज देवी विलासवती समादिशति, आदेश देती हैं। देवी विलासवती कौन है? चंद्रापीड़ की माता। तो देवी विलासवती आदेश देती हैं। क्या आदेश देती हैं? श्रुतम मया पृष्ठतः स्थिता पत्रलेखा पुनः परागता इति, कि श्रुतम सुना गया है, मया मेरे द्वारा, या मैंने सुना है या मेरे द्वारा सुना गया है, कि पृष्ठतः पीछे, स्थिता स्थित, रुकी हुई, पत्रलेखा पुनः फिर से, परागता वापस आ गई है, इति ऐसा मैंने सुना है कि पीछे रह गई थी पत्रलेखा रह गई थी ना पीछे कादम्बरी के पास, तो जो वापस आई है, अब संदेश सुना रही है, उसके विषय में विलासवती को भी पता चलता है। तो वही संदेश देकर वो भेजती हैं कि मैंने सुना है कि पीछे जो रह गई थी पत्रलेखा वह फिर से वापस आ गई है। तवापि कापि महती वेला वर्ते दृष्टस्य ततः अनया सहित एव आगच्छ इति। तव जमा अपि, तो तव तुम्हें भी महती बहुत अधिक वेला समय वर्तते हो गया है, दृष्टस्य देखे हुए, ये कापी रहा है, से फिर से देखेंगे। तवापि तुम्हें भी, कापी कितनी ही, महती अधिक, कितनी ज्यादा, वेला वर्तते समय हो गया है, दृष्टस्य देखे हुए, यानी तुम्हें देखे हुए भी कितना अधिक समय हो गया है, ततः तो, अनया सहित, अनया इसके, सहित साथ, किसके? पत्रलेखा के साथ, एव ही आगच्छ आ जाओ इति ऐसा संदेश जो है माता विलासवती चंद्रापीड़ को भेजती हैं। चंद्रापीड़स्तु तत् आकर्ण्य चेतस्य अकरोत्। चंद्रापीड़ भी तत् उसे, आकर्ण्य सुनकर, उस समाचार को सुनकर, चेतस्य अकरोत् चिंतन करने लगा, विचार करने लगा। अहो संधे दोला अधिरूढ़म में जीवितम। अहो अरे, में जीवितम मेरा जीवन, संदेह दोला कहते हैं झूले पर, संधे के झूले पर, अधिरूढ़म सवार है, मेरा जीवन संधे के झूले पर सवार है। एवं अम्बा निमेषम अपि माम अपश्यंतो दुखम आसते। एवं इस प्रकार, अम्बा माँ, निमेषम अपि, निमेष कहते हैं पल, पल भर भी, माँ मुझे, अपश्यंतो न देखते हुए, दुखम आसते दुखी हो जाती हैं, दुख को प्राप्त हो जाती हैं। एवं आज्ञापितम आगमनाय में निष्कारण वत्सलया देव्या कादम्बर्यः। तो एक तो माँ मुझे एक पल भी नहीं देखती हैं तो दुखी हो जाती हैं, और दूसरे क्या है कि निष्कारण, निश नहीं है कारण जिसका, यानी बिना कारण के, वत्सलया वत्सल करने वाली, प्रेम करने वाली, देव्या कादम्बर्यः देवी कादम्बरी के द्वारा, में मुझे, एवं इस प्रकार, आगमनाय आने के लिए, आज्ञापितम निवेदन किया गया है, निवेदन आज्ञा दी गई है। तो और बिना कारण के ही प्रेम करने वाली कादम्बरी के द्वारा, में आगमनाय मेरे आने के लिए, आज्ञापितम आज्ञा दी गई है, यानी बिना कारण के ही, कोई वजह थोड़ी ना है कि कादम्बरी चंद्रापीड़ को स्नेह कर रही है कि मेरा इससे ये स्वार्थ है वो स्वार्थ है, ऐसा कुछ नहीं, यानी बिना कारण का ही प्रेम है और वो मुझे बुला रही हैं। बलवान जननी स्नेह, बलवान है जननी माता का स्नेह, प्रेम, माता का स्नेह बलवान है। गरियान गंधर्वराज सुतानुरागहा, और गंधर्वराज की सुता कहते हैं पुत्री, गंधर्वराज की पुत्री है ना कादम्बरी, तो गंधर्वराज की सुता पुत्री का अनुराग, अनुराग गरियान महान है, श्रेष्ठ है।
दुस्त्यज्या जन्मभूमि ही, और जन्मभूमि को त्यज्या त्यागना दुह कठिन है, जन्मभूमि को त्यागना कठिन है। परिग्राह्या कादम्बरी, और कादम्बरी परिग्राह्या ग्रहण करने योग्य है। काल अतिपात असहायम में मनहा, में मेरा मनहा मन, काल समय के अतिपात अधिकता को असहयम असहनीय, यानी मेरा मन जो है समय की जो अधिकता है उसे सहन करने में समर्थ नहीं है। इस पंक्ति को एक बार फिर से देखेंगे। मे मनहा मेरा मन, काल समय के अतिपात अधिकता को असह्य सहन न करने योग्य है, यानी मेरा मन ज्यादा जो समय है कादम्बरी से दूर रहने का उसे सहन करने में असमर्थ है। विप्रकृष्टम अंतरम हेमकूट विंध्याचलयोः इति इत्येवं चिन्तयन् एव प्रतिहार्य उपदिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगतः। विप्रकृष्टम बहुत अधिक, अंतरम दूरी, हेमकूट विंध्याचलयो हेमकूट और विंध्याचल के अंतरम बीच में, विप्रकृष्टम बहुत दूरी है, इति इस प्रकार, इत्येवं ऐसा ही, चिंतन चिंतन करते हुए, एव ही चिंतन करते ही, प्रतिहारी के द्वारा, उपदिश्यमान मार्ग को दिखाए जाते हुए, जननी समीपम जननी माता के समीपम समीप आगत आ गया। यानी उनके मन में क्या विचार चल रहा था कि माता का स्नेह बहुत अधिक बलवान है जिसे नहीं छोड़ा जा सकता, और गंधर्व राज की जो पुत्री है उसका अनुराग यानी कादम्बरी का अनुराग अर्थात प्रेम भी बहुत महान है, और जन्मभूमि उसे छोड़ना भी कोई सरल बात नहीं है। बहुत ही कष्ट होता है, जहाँ हम जन्मे जहाँ पले बढ़े उसे छोड़ करके जाना, तो वो भी दुस्सह्य है। और कादम्बरी भी कैसी है, ग्रहण करने योग्य है, उसको भी नहीं त्यागा जा सकता। तो जो समय का अंतराल इतना बड़ा है यह भी असहनीय है, इसे कैसे सहन करे मेरा मन। और देखा जाए कि अगर समीप में कोई जगह हो तो हम जल्दी जाकर के वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हेमकूट और विंध्याचल के बीच में बहुत अधिक अंतर है, बहुत दूरी पर है। तो ऐसा विचार करते करते ही चंद्रापीड़ प्रतिहारी उन्हें मार्ग दिखा रहे हैं, और वो माता के समीप विचार करते करते ही पहुंच जाते हैं। कब पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता। तत्रैव च सो उत्कंठम दिवसम आनयत, तत्र एव च और तत्रैव वहीं पर, यानी माता के समीप ही, सो उत्कंठम सा सहित उत्कंठम उत्कंठा के व्याकुलता के, यानी व्याकुलता से, दिवसम दिन को अनयत बिताया, पूरा दिन उसने चंद्रापीड़ ने उसी तरह व्याकुलता में बिता दिया, बेचैनी के साथ। अब ये आपको समझ आ रहा होगा, अगर ना आए तो आप कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। एवं एव रात्रौ दिवाचा अकृत निवृत्ति आयास्यमानो अपि मनसजेन मर्यादावशात् आत्मनं स्तंभयन् कथम कथम अपि कतिपयेषु अतिक्रांतेषु एकदा निर्गत्य बहिर्नगर्या क्षिप्रातटनी अनुसरण अतित्वरया आगच्छतः दूरात् एव अति बहुन तुरंगमान अद्राक्षेत। एवं एव इस प्रकार से ही रात्रि को, दिवाचय और दिन को, अकृत निवृत्ति शांति अकृत न प्राप्त करते हुए, आयास्यमानो पीड़ित किया जाता हुआ, मनसिजेन कामदेव के द्वारा, मर्यादावशात मर्यादा के वशीभूत हुए या मर्यादावश, आत्मनम अपने को, स्तंभयन स्थिर रखते हुए, कथम कथम अपि किसी किसी प्रकार से, कतिपयेषु कुछ, अतिक्रांतेषु दिन बीतने पर, एकदा एक दिन,
नगर्याः नगरी से बाहर निर्गत्य निकलकर शिप्रा तटानी शिप्रा के तट का अनुसरण करते हुए अति त्वरया अति बहुत अधिक त्वरया तीव्रता से आगच्छतः आते हुए दूराद एव दूर से ही अति बहुन बहुत अधिक तुरंगमान घोड़ों को अद्राक्षित देखा। यानी फिर क्या हुआ, चंद्रापीड़ को दिन और रात किसी भी तरह किसी भी समय शांति नहीं मिल रही थी। वह व्याकुलता में दिन बिता रहा था और कामदेव के द्वारा बहुत ही ज्यादा पीड़ित किया जा रहा था, परंतु मर्यादावश उसने किसी प्रकार अपने को स्थिर रखा हुआ था, शांत किए हुए थे। और जिस किसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन क्या हुआ कि वह अपने नगर से बाहर निकले और नगर से बाहर जो शिप्रा नदी थी उसके किनारे पर वो चल रहे थे। किनारे चलते चलते उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही तेजी से दूर से बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं। ऐसा दृश्य उन्हें दिखाई दिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एवं इस प्रकार से ही रात्रौ दिवाचय दिन और रात्रि को भी निवृत्ति शांति आकृत प्राप्त न करते हुए मनसिजेन कामदेव के द्वारा आयास्यमानो अपि पीड़ित किए जाते हुए भी मर्यादावश आत्मनम स्तंभयन अपने को स्तंभित रखते हुए शांत रखते हुए कथम अपि किसी प्रकार से कतिपयेषु कुछ अतिक्रांतेषु बीत जाने पर क्या दिन कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन नगरिया बही नगर से बाहर निर्गत्य निकलकर शिप्रा तटानी अनुसरण शिप्रा के किनारे का अनुसरण करते हुए अति त्वरतः बहुत तीव्रता से आगच्छतः आते हुए दूराद एव दूर से ही अति बहुन बहुत सारे तुरंगमान घोड़ों को अद्राक्षित देखा। दृष्ट्वा च समुत्पन्न कौतूहला तेषां परिज्ञानाय पुरुषम अन्यतम प्राहिणोत च और दृष्ट्वा देखकर उन बहुत सारे घोड़ों को देखकर उत्पन्न हुए कुतूहला जिज्ञासा वाले तेषां उसने परिजानाय जानने के लिए अन्यतम किसी दूसरे पुरुष को प्राहिणोत भेजा। यानी किसी पुरुष को भेजा कि जाकर के देख कर आओ ये घोड़े कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, और उन्हें उनके विषय में जानने की उसे बहुत जिज्ञासा पैदा हो गई। आत्मनापि उरुदग्धेन पैसा उत्तीर्य क्षिप्रां भगवतः कार्तिकेयस्य आयतने तत्प्रतिवार्तां प्रतिपालयन अतिष्ठत। और आत्मनापि अपने को भी उरुदग्धेन उरु कहते हैं जंघा तक, दग्धेन डूबे हुए, पैसा जल से उत्तीर्य उतरकर, कौन से जल से, शिप्रा नदी के जल से उत्तीर्य उतरकर भगवतः कार्तिकेय से भगवान कार्तिकेय के आयतने मंदिर में तत्प्रतिवार्ताम उस प्रतिवार्ता को प्रतिपालयन प्रतीक्षा करते हुए अतिष्ठित ठहर गया, स्थित हो गया। यानी क्या हुआ, वह शिप्रा नदी के जल में उतरा हुआ था, कहाँ तक कि उसकी जंघाओं तक जल आया हुआ था। तो ऐसे उस शिप्रा के जल से निकल करके समीप में ही भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, वह वहां पर ठहर गया। किस लिए कि जिस व्यक्ति को उसने भेजा था संदेश के लिए, जानने के लिए कि ये घोड़े कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन है ये लोग, ये जानने के लिए, तो उस वार्ता बात हुई, पहले वार्ता यानी बात हुई, अब उसके बाद प्रतिवार्ता यानी उस बात का उत्तर जानने के लिए, तो वो प्रतिवार्ता कहलाती है। तो प्रतिवार्ता को या उत्तर जानने का प्रतिपालयन प्रतीक्षा करते हुए अतिष्ठित स्थित हो गया, ठहर गया। तो चंद्रापीड़
ने वहां पर इंतजार किया उस पुरुष का जिसे उसने भेजा था। तो हमारा ये आज का पूरा हुआ। बाकी का शेष भाग हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।